लेट्स स्टडी केमिकल बॉन्डिंग। स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी, ठीक है। थ्योरी इसमें क्या कहता है, नेट अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन नेट रिपल्शन। तो देन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें अपन एक ग्राफ भी देखते हैं जो होता है ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पर पीई मिनिमम होगा और यहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें फर्स्ट आता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड होता है बाय कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड मेटल। मोस्टली मेटल एंड मेटल के बीच में फॉर्म होता है बॉन्ड, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए फॉर्मेशन के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन दे सके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ले सके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 होनी चाहिए लेने वाले एटम की। और लेटिस एनर्जी जो होती है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेटिस एनर्जी कैलकुलेट होती है बॉन्ड हार्बर साइकिल से। और एक और होता है कि लेटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, या फिर लेटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन इंटर आयोनिक स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने अपन डिस्कस किया व्हाट इज बॉर्न हार्बर फार्मूला। वो होता है डेल्टा एच रिएक्शन। ये जो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था बॉर्न हार्बर, ये बॉर्न हार्बर होता है डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस ये सब डेल्टा एच है आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच लेटिस एनर्जी। ये अपना होता है बॉन्ड हार्बर साइकिल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक की। प्रॉपर्टीज़ जो होती है आयनिक की, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं स्पेशल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं वाटर में। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, मोल्टन और एक्वस फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एक जो एटम है वो ही दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। उसमें तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली देता है ना, यहाँ पर एक ही देता है। इसमें सॉरी हाँ, तो कोवेलेंट जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो बोला था ये कोऑर्डिनेट या मेटेलिक बॉन्ड होता है, राइट। ये मेटल नॉन मेटल दोनों के बीच में होता है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। प्रॉपर्टीज जो होती है इसकी वो होती है, ये डायरेक्शनल होता है, लो बीपी एंड एमपी होता है, बैड कंडक्टर होता है, और सॉलिड लिक्विड और सॉफ्ट लिक्विड बनाता है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम सारे इलेक्ट्रॉन देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ
नॉन बॉन्डेड लोन पेयर, ठीक है, माइनस हाफ बॉन्डेड और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लुईस स्ट्रक्चर में काम आता है। जैसे Cl का कोई स्ट्रक्चर हुआ, फॉर एग्जांपल CO2 है, तो इसमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो कार्बन पे 0 लोन पेयर है, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 मतलब, क्योंकि वैसे इसका फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, तो 8 का आधा 4, पर डायरेक्ट बॉन्ड गिनते तो भी ये सेम ही बनता है, तो 4 - 4 0, तो कार्बन पे नो फॉर्मल चार्ज। अब अपन सीखेंगे लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ये मेरे तरीके हैं, एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बट मुझे इससे सही बनते हैं। इससे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन 2 टर्मिनल वाले एटम को, जैसे तो टर्मिनल वाला है उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर लेफ्ट जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन हैं वो सेंटर एटम को दे दो, इसको दे दो, ठीक है। फिर और अगर सेकंड पीरियड का है तो सेंटर वाला अगर सेकंड पीरियड का है तो उसका ऑक्टेट चेक करो, और अगर थर्ड पीरियड का है तो उसका फॉर्मल चार्ज चेक करो, ओके। वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल जो होता है वो हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ RS, ठीक है। तो कितने RS बन रहे हैं अपॉन कितने बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि VBT। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर, मतलब ये डेफिनेशन काम की नहीं, पर ये कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या काम आती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें जैसे ये और ये मिला ऐसे ऐसे, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर S और PZ मिला और इन Z एक्सिस, तो S और P, तो ये कुछ सही से ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। SPY मिले इन Y, तो भी S और ये ऐसे, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। और अगर PZ प्लस PZ मिले इन X, PZ प्लस PZ, ये एक PZ, ये दूसरा PZ, ये X एक्सिस, ये ऐसे मिले, तो ये ओवरलैप कर देंगे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, एक्स्ट्रा के लिए नोट्स देख लेना, ठीक है। फिर डेल्टा बॉन्ड, इसमें ओवरलैपिंग में एक अलग टाइप के होते हैं डेल्टा बॉन्ड, जिसमें 4 लोग जो होते हैं 1D ऑर्बिटल के होते हैं विद 4
lobes of another d orbital. Example जैसे dxy और dxy in z axis, या फिर dyz एंड dyz इन x एक्सिस से, मतलब कि क्या लिखा मैंने, 4 lobes of 1d and 4 lobes of another d, जैसे, या फिर dx square minus y square and dx square minus y square in z axis, ठीक है। ऐसे dx xz एंड dxz इन y axis भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ch, एक एग्जांपल है जो काम आता है, मतलब ये इसको एलिन कहते हैं, ठीक है। एलिन नॉन प्लेनर होता है और इसमें नो रेजोनेंस होता है। इसमें एक ट्रिक होती है कि इन आउट ऐसे, तो अगर ये और ये सेम आता है तो रेजोनेंस होता है, अगर ये इन और यहाँ पर आउट आया तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि क्या इसमें लॉजिक ये होता है, इनमें ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते हैं, मतलब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सेम प्लेन में रह नहीं पाएंगे, ये इतने पाई है ना, इसकी वजह से। नॉट एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बॉन्डिंग इन ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है, कि मतलब अगर बॉन्डिंग इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब बॉन्डिंग इन ग्राउंड स्टेट कहता है कि अगर ग्राउंड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना सकता है तो ओके, अदरवाइज इट विल मेक एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब सिंपल सी बात है कि यही होता है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं कि मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर बॉन्ड बना सकता है तो ठीक है, नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में बना लेगा वो। ये केमिकल बॉन्डिंग 1 ख़त्म हुआ, केमिकल बॉन्डिंग 2, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 2 फर्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है बिफोर बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस, ठीक है। sp2 sp3 ये सब होता है, मतलब ये ऐसे ही इंटर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं sp ऐसे वाले, ताकि बॉन्डिंग हो सके, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे प्योर बॉन्ड बनते हैं, वो ये हाइब्रिड जो बॉन्ड बने sp ये वाले, मतलब ये ऐसे सब शेल होते हैं ना sp, ये कंबाइन हो जाते हैं और बन जाते हैं बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं देन प्योर वाले बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं हाइब्रिड वाले, ठीक है। पर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो दोनों सिग्मा पाई नहीं, वो पाई बनाते हैं। प्योर जो होते हैं वो पाई बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक कुछ स्टेरिक नंबर अगर है, स्टेरिक नंबर, तो ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये स्टेरिक नंबर हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं VACPR थ्योरी। ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने के लिए होता है, ज्योमेट्री के काम आते हैं। और ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो ऐसी पोजीशन लेते हैं जहाँ पर रिपल्शन जो हो वो मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम रिपल्शन हो, वेर इज डिस्टेंस जो हो वो मैक्स हो, ठीक है। वेर इज जो पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब दो पोजीशन होती है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो वो ऐसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं
जहाँ पर रिपल्शन जो हो वो सबसे कम हो, ठीक है। बाकी ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट बट हाँ, जैसे नेक्स्ट है पाई बॉन्ड जो होते हैं वो एंगल पे प्रॉब्लम देता है। बॉन्ड एंगल जो होता है और बॉन्ड लेंथ दोनों पे अफेक्ट करता है पाई बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इफेक्ट तो आता है। ज्योमेट्री की बात करें तो डिपेंड किस पे करता है, सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। शेप होते हैं डिफरेंट टाइप की। लोन पेयर बॉन्ड पेयर याद करने के लिए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1। इससे इन दोनों से बनते हैं बेंड, बी से बेंड, ठीक है। ये होता है लीनियर स्ट्रेट, ठीक है, बेंड ऐसा, ठीक है। इन दोनों से बनता है टी के स्टार्टिंग फ्रॉम टी, ठीक है। एक होता है इससे ऊपर वाले से बनता है ट्रायगोनल प्लेनर, प्लेन नहीं TBP, बाई पिरामिडल, हाँ ट्रायगोनल पिरामिडल बनता है ऐसे, ट्रायगोनल पिरामिडल। और इससे टी शेप बनता है, इससे ट्रायगोनल पिरामिडल और इससे टी शेप, ठीक है, टी शेप। ये जो होते हैं 41 to 51, ये एस से स्टार्ट वाले होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है सीसॉ, फिर होता है स्क्वायर प्लेनर और फिर होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। बाकी 2,0 हो, अगर लोन पे 2 हो बॉन्ड पे 0 तो लीनियर, या फिर ट्रायगोनल प्लेनर। अगर 3 0 हो, 4 0 तो टेट्राहेड्रल, टेट्रा 4, ठीक है। 5 0 हो तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, कोई सेम ही होते हैं। और 6,0 तो ऑक्टाहेड्रल, और 7th वाले में और 7,0 तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन फर्स्ट होता है विद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। SP SP2 SP3 SP 180 डिग्री होता है एंगल, इसका होता है 120 डिग्री और इसका 109.28 मिनट, मतलब ऐसा 109.20 मिनट 28 मिनट होता है, ठीक है। सेकंड डिपेंड करता है नंबर ऑफ लोन पेयर पे, लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोन पर होंगे, लोन पर रिपल्शन होगा, एंगल नहीं सॉरी जैसे किसी एटम पर लोन पेयर हुए हैं तो लोन पेयर खींचेंगे ना तो बॉन्ड अच्छे